जैसे तीसरा सवाल है, तो रूही का घर 300 किलोमीटर दूर है। वो इसमें क्या करती है, कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा चलती है ना कुछ बस द्वारा चलती है। तो पहली कंडीशन में क्या है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। पहली कंडीशन ही बोला है, अगर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल रही है और बाकी 240 किलोमीटर बस द्वारा, तो उसे कितना घंटा लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। फिर दूसरी कंडीशन में 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है और बाकी शेष यानी कि 200 किलोमीटर किससे जा रही हो, बस से, तो 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात करो। तब देखो कैसे होगा। तो पहली कंडीशन में क्या बोल रहा हो, तो पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास माने 300 किलोमीटर दूर है ये है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने, सबसे पहले क्या बोल रहा हो कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जा रही है। तो ये क्या कर रही है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चली और टोटल 300 किलोमीटर है। तो बाकी बचा कितना, 200 किलोमीटर किससे जाएगी वो, 200 किलोमीटर बस द्वारा जा रही है। तो जा रही है रेल से और ये जा रही है बस से। तो इसमें कितना घंटा लग रहा है उसे, 4 घंटे लग रहे हैं इस वाली कंडीशन में। तो इसमें क्या बन जाएगा हमारा जो, तो सबसे पहले क्या मान लेंगे, माना रेल की चाल सबसे पहले हमने एक्स मान ली और बस की चाल वाई मान ली। तो अब हमें क्या पता है कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है ना, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब हम क्या करेंगे, समय को इधर ले आए माना, तो अगर हम समय को इधर ले आएंगे चाल को नीचे ले आएंगे तो कितना क्या हो जाएगा, ये समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो अब हमें इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हमें कितना दे रखा है, समय 4 घंटे दे रखा है, टोटल टाइम 4 घंटे लग रहा है। अब सबसे पहले वो 60 किलो दूरी, तो 60 किलोमीटर किससे जा रही है, वो रेल से। और क्या स्पीड है उसकी, ये चाल नीचे आना चाहिए। तो स्पीड कितनी है, रेल की स्पीड है एक्स से। और फिर किससे जा रही है वो, फिर जा रही है 200 किलोमीटर किससे, बस द्वारा। और बस की स्पीड कितनी मान रखी हमने, ये दूरी बटे चाल बराबर समय। तो इतना समय बस से लग रहा है और रेल से लग रहा है, इतना समय बस से लग रहा है। तो टोटल 4 घंटे लग गया। तो ये बन गई हमारी पहली समीकरण। अब फिर दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है वो, फिर दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि 100 किलोमीटर किससे जा रही है वो, कि 100 किलोमीटर रेल से जा रही है सबसे पहले। तो अब बाकी 200 किलोमीटर बचे तो किससे जाएगी, बस से। तो ये गई रेल से, ये गई बस से। तो अब हमें कितना टाइम लग रहा है, फिर यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो टोटल लग रहा है 4 घंटे 10 मिनट। तो 10 मिनट को कैसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये घंटे में, तो ये भी घंटे में लिखना पड़ेगा। तो 10/60। अब आ गया ये पूरा घंटे में, नहीं तो अगर 10 ही 10 लिखते तो वो मिनट ही मिनट रहता है। और 4 घंटे 10 मिनट, तो इसे भी घंटे में बदलने के लिए 60 से भागा कर दिया। और अब क्या, 100 किलोमीटर जा रहा है किससे, रेल द्वारा, और स्पीड क्या है एक्स। फिर जा रहा है 200 किलोमीटर बस द्वारा और स्पीड क्या है बस की वाई। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 25, 6 चक्को 24 और 1 25/6। और ये हो गया 100/x। और ये हो गया 200/y। तो माना, अब हम क्या कर देंगे, माना 1/x इक्वल टू पी मान लिया और 1/y इक्वल टू क्यू मान लिया। अब हमने क्या मान लिया, 1/x इक्वल टू पी और 1/y इक्वल टू क्यू मान लिया हमने। तो हमारे पास पहली समीकरण क्या हो जाएगी, पहली समीकरण बनेगी हमारे पास ये वाली। तो इसलिए समीकरण 1 व 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू 60 और 1x क्या हो गया पी, और ये कितना हो गया 240, और ये 1y अपॉन हो गया क्यू। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, 25/6 हो गया 100p।
फिर हो गया 200 क्यू, ये हो गया समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण 4। अब हमने क्या करना है, विलोपन विधि लगाई इसमें। तो अब देखो, हमें इसे विलोपन विधि लगा रहे हैं, हमें इसे कटवाना चाह रही है एक को। तो हमने क्या किया, इसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसे कर देंगे हम 10 से मल्टीप्लाई, और इसे कर देंगे हम 6 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा तब, ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 600। तो ये हो जाएगा 400 बराबर, ये मल्टीप्लाई होगा 40 बराबर 600 पी प्लस 2400 क्यू। ये 240 गुणा 10 2400। और फिर दूसरा होगा 25/6, तो 6 से 6 कटेगा तो बचेगा 25, और ये बनेगा 600, और ये कितना होगा 2 6 दूनी 1200 क्यू। तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया। तो कितना हो गया ये 24 में से 12 गया तो 1200 क्यू बन गया ये कितना बना 25 यानी 15। तो क्यू इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, तो 15 8 120, यानी कि क्यू इक्वल टू आया हमारे पास 1/1, ये आया हमारा 1/80। तो क्यू इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, पी क्यू इक्वल टू आ गया। पी इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, किसी भी समीकरण में रख दो क्यू का मान। तो यहाँ पे रख दिया मान हमने 4 = 60 पी प्लस 240 क्यू कितना है 1/80। तो 3 बार कट गया है, तो ये इधर जाएगा। ये अगर ये बनाना 60 पी प्लस 3 इधर जाएगा तो 1 बचेगा बराबर 60 पी। तो कितना हो जाएगा ये पी इक्वल टू 1/60। तो बस आ गया हमारे पास, चाल आ तो गई हमारे पास। तब हमने क्या देख के माना था, हमने क्या माना था, क्यू इक्वल टू क्या माना था, चूँकि हमने माना था पी इक्वल टू क्या माना था हमने, पी इक्वल टू माना था 1/x। तो ये क्या हो जाएगा पी इक्वल टू 1/60 ये है, और ये हो गया एक्स। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 60 km/h। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, ट्रेन की स्पीड आ गई हमारे पास 60 km/h। और फिर हमारे पास क्यू था, क्यू इक्वल टू कितना था 1/y। तो ये कितना 1/y कितना है 1/80, और ये हो गया 1/y। तो y इक्वल टू 80। तो बस की स्पीड कितनी आ गई 80 km/h। तो यहाँ पे लिख दो बाकी। इसलिए रेल की चाल 60 km/h। ये इसे तो माना था हमने एक्स को, रेल की चाल तो 60 km/h, और बस की चाल 80 km/h। तो ये हो गया समाप्ति वाला सवाल।